ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी होता है जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक ऐसा महीना जिसमें की गई भक्ति का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी महीने में आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी साल भर की साधना भी व्यर्थ हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2026 में आने वाले पुरुषोत्तम मास की। इसलिए इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे इस पवित्र महीने का रहस्य, इसका महत्व और वो नियम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब समय की गणना हो रही थी, तब एक ऐसा महीना आया जिसे किसी भी देवता ने अपनाने से मना कर दिया। उसे मलमास कहकर तिरस्कृत किया गया। वह महीना दुखी होकर भटकता रहा, कोई उसका स्वामी नहीं बना। आखिरकार निराश होकर वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में पहुंचा। उसकी पीड़ा देखकर भगवान विष्णु जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, अब से यह महीना मेरा होगा और इसे मेरे ही नाम से जाना जाएगा, पुरुषोत्तम मास। तभी से यह महीना सबसे पवित्र और फलदायी बन गया। अब ध्यान से सुनिए, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2026 में पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और यह 15 जून 2026 तक चलेगा। इस बार जो महीना 2 बार आएगा वह ज्येष्ठ मास है, इसलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास भी कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही मानी जाती है, इसलिए 17 मई से ही इसका पवित्र आरंभ होगा। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों की। इस पवित्र महीने में कुछ कार्य पूरी तरह वर्जित माने गए हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई भी शुभ संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, नए व्रत का आरंभ या किसी व्रत का उद्यापन, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और बुरे विचार, क्योंकि यह महीना केवल भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए होता है। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी और घी का दीपक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, तुलसी माता की सेवा और 11 परिक्रमा रोज करें। और सबसे महत्वपूर्ण, पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें, जिससे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है। यह समय गर्मी का होता है, इसलिए इस महीने में जलदान का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्याऊ लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, गरीबों को जल या फल दान करना। याद रखिए, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, बल्कि अपने जीवन को दिव्य बनाने में लगाइए। अगर आप भी भगवान नारायण की शरण पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सनातनी इस पावन मास का लाभ उठा सके। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।